So coming to the last type of relation here, that is our equivalence relation. So as I said, combining, clubbing together all those three relations, that is symmetric, reflexive and transitive relation, we get a relation that is called equivalence relation. What's the definition here? Any relation R will be an, obviously this should be an equivalence relation if it is symmetric, reflexive and transitive at the same time. कोई भी रिलेशन आर जो कि आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए जैसे फिर से एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि नल रिलेशन, इज इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन? क्या नल रिलेशन जो है क्या वो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो देखिए नल रिलेशन क्या था? नल रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन था, फाइन एनफ। नल रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, फाइन एनफ, बट क्या वो रिफ्लेक्सिव था? आंसर इज नो। तो वो सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब फाई नल रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये अपना इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है बच्चों। सो इट्स नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो नल रिलेशन जो है वो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अब देखिए वापस से आते हैं हम लोग उन तीन एग्जांपल्स पे। कौन कौन सा? पहला सेम कलर टी शर्ट, तो याद होगा सेम कलर टी शर्ट। सो टू पर्सन्स इन द सेम हॉल wearing सेम कलर टी शर्ट आर रिलेटेड। तो दिस रिलेशन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एट द सेम टाइम। हम लोग पहले ये चीज देख चुके हैं। तो ये तीनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, हेंस सेम कलर टी शर्ट वाला रिलेशन जो है वो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों। सो हेंस दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नो डाउट अबाउट इट। पहला हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्या था? पर्सन ए इज रिलेटेड और स्टूडेंट ए इज रिलेटेड टू स्टूडेंट बी इफ एज स्कोर इज 5 मोर देन बीज स्कोर। अब हम लोग ये सिमेट्रिक ही नहीं था, एज यू नो, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ये तो तीनों ही नहीं था। लेकिन अगर एक भी नहीं है, सिमेट्रिक ना हो या रिफ्लेक्सिव ना हो या ट्रांजिटिव ना हो, जैसे यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, हैंस वो इक्विवेलेंस नहीं है। तो इसी तरह से ये जो सेकंड एग्जांपल है, दैट टू स्टूडेंट्स इन द सेम क्लास आर रिलेटेड इफ एज स्कोर इज 5 मोर देन बीज स्कोर, ये जो एग्जांपल है दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है बच्चों। ठीक है, अब मूविंग टू द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या था? टू पर्सन्स इन द सेम सोसाइटी आर रिलेटेड इफ दे आर स्टेइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर। अगर वो दोनों एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पे रह रहे हैं। ठीक है, तो बताइए ए बी से रिलेटेड है, तो क्या बी ए से रिलेटेड था? सिमेट्रिक था वो। क्या वो रिफ्लेक्सिव था? तो आंसर इज नो। वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था क्योंकि ए स्वयं से रिलेटेड नहीं हो सकता था, ट्रांजिटिव भी नहीं था, वो एक अलग बात है। तो वो रिलेशन भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। सो आउट ऑफ दोस थ्री एग्जांपल्स व्हिच वी हैड बीन कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग सिंस आवर सिमेट्रिक रिलेशन, आउट ऑफ दोस थ्री एग्जांपल ओनली द फर्स्ट एग्जांपल, सेम कलर टी शर्ट, दिस एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही एकमात्र आपका उन तीनों में से केस बना जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था, जो कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव एक साथ था। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आवर इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम्पल, मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ पे आपके सामने है। मैथमेटिकल एग्जाम्पल क्या है? आपका जो सेट ए है वो है 1, 2, 3। रिलेशन आर क्या लिखा हमने? रिलेशन आर है 1, 1, 2, 2, 3, 3। ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो पहले तो सारे एलिमेंट्स की सेल्फ इमेज लिखनी ही होगी, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर सारे एलिमेंट्स की सेल्फ इमेज नहीं है तो फिर बाकी सब बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा तो इक्विवेलेंस हो नहीं सकता। तो इतना तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। उसके बाद आता है, मान लो यहाँ पे लिखा गया 1, 2 और 2, 1। नाउ लेट अस चेक वेदर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, एंड इफ not then why, and if yes then we will be definitely knowing why। ठीक है, तो अब देखिए ऑब्वियसली फिर से शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो हो गया 1, 1, 2, 2, 3, 3 और देयर आर जस्ट 3 एलिमेंट्स है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है? तो 1, 1 के लिए तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 यहाँ तक की तो कोई समस्या नहीं। 1, 2 है तो 2, 1 है।
तो एक ही ऑर्डर पेयर आपको डिस्टिंक्ट नंबर्स वाला ए बी और वाला मिला, तो उसके लिए आपको बी ए है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव के लिए 1 1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, तो फिर आपका 1 2 है। भाई 1 1 है, मान लीजिए आपने कहा दिस इज ए कॉमा बी, देन दिस इज ऑब्वियसली बी कॉमा सी, तो फिर आपका ए कॉमा सी कितना 1 कॉमा 2, तो जो यहाँ पे ए कॉमा सी भी यही है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं 2 2 पे। तो 2 2 है तो 2 1 है। अगर ये एक्स वाई है और ये वाई जेड है तो आपको एक्स जेड चाहिए, जो कि 2 1 ही हो जाएगा, तो ये एक्स जेड भी है, ये भी हो गया काम। 3 3 है, तो इसके बाद 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, 3 3 है, तो इसका मतलब ये तो यहीं पे ट्रांजिटिव हो गया। अब आते हैं 1 2 है, 2 1 है। अगर हम इसे माने C कॉमा डी और ये हो गया D कॉमा E, तो हमें CE चाहिए, ये है ना CE। 1 1 है तो अभी भी ठीक है, और कुछ बचा ही नहीं अपने लिए। 2 1 है तो 1 2 है, तो 2 2 है चाहिए, वो भी चाहिए। भाई 2 1 है 1 2 है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको यहाँ पे अब एक चलिए हम मान ही लेते हैं, लेट मी यूज सम अदर कलर, लाइक इफ आई से दिस इज G कॉमा H 2 कॉमा 1, तो 1 कॉमा 2 H कॉमा I, तो हमें G कॉमा I चाहिए, मतलब हमें 2 कॉमा 2 चाहिए, तो ये हो गया आपका G कॉमा I। तो ये रिलेशन तो अब तो खत्म ही हो गया सारा पॉसिबिलिटीज, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस प्रकार से ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है बच्चों। तो दैट वाज अ मैथमेटिकल एग्जांपल ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब बिफोर वी मूव टू लाइक प्रॉपर एग्जांपल्स, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू मे फाइंड इन योर बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम, एवरीवेयर, so let us discuss those examples, but before that let us look at few important points here. तो पहला important point है smallest possible equivalence relation from A to A is of equality। जो सबसे छोटा possible, कोई भी set A से लेकर set A तक रिलेशन है, अगर उसे इक्वेलेंस होना है तो सबसे छोटा पॉसिबल जो इक्वेलेंस रिलेशन है वो इक्वालिटी का होगा, मतलब जिसमें आपके मिनिमम क्राइटेरिया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव होना तो मिनिमम है, वही सेट अगर आप मान लें जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सारे एलिमेंट्स की सेल्फ इमेजेस ही हों, तो वो रिलेशन आपका सिर्फ और सिर्फ सारे एलिमेंट्स की सेल्फ इमेज हो, वो आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन होगा बच्चों, और दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इक्वालिटी रिलेशन। नाउ व्हाई आर वी कॉलिंग इट एज इक्वालिटी रिलेशन? मान लीजिए हमने अपना सेट ए मान लिया 1, 2, 3, एंड इफ आई से R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to A सच दैट R जो है वो आपका एक रिलेशन है A to A सच दैट R इज गिवन बाय A is related to B if A is equal to B। ये एक रिलेशन माना, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिलेशन ऑफ इक्वालिटी, मतलब दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो इक्वल हैं। सो इफ दे आर इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस क्राइटेरिया पे सेट करते हैं तो यहाँ पे R क्या आया 1, 1, क्योंकि 1 1 से इक्वल है तो 1 1 से रिलेटेड है, 2, 2, 2 2 से रिलेटेड है तो क्योंकि 2 2 इक्वल है, और 3, 3 दैट्स इट। सो दैट्स व्हाट आई सेड कि जो सबसे छोटा पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन है दैट विल कंटेन ओनली एंड ओनली ऑल पॉसिबल सेल्फ इमेजेस, सिर्फ और सिर्फ सारे पॉसिबल सेल्फ इमेजेस को आप कलेक्ट कर लो ऑर्डर पेयर को, वो आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन दे देगा, एंड वी कॉल इट इक्वालिटी रिलेशन। रीजन हमने आपको यहाँ बता दिया, बिकॉज ये जनरेट ही वैसे होगा, ये वाला सेट आपका ये जो रिलेशन है जनरेट ही इक्वालिटी से होगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। नाउ आर इज एन इक्वल बेसिस स्मॉलेस्ट पॉसिबल, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है A क्रॉस A यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रॉम A to A, ठीक है। तो A क्रॉस A क्या है, मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। A क्रॉस A का मतलब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आप सबको लिख लो। इफ यू राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑब्वियसली चूंकि सब कुछ है ही है भाई, ए बी है बी सी है तो ए सी भी होगा ही होगा, क्योंकि वो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है। सो वी कॉल इट, सो ए क्रॉस ए जो रिलेशन है, जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है, सेट ए से ए पर, सो दिस वी कॉल इट यूनिवर्सल रिलेशन, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू सेट ए देयर कांट बी एनीथिंग बियॉन्ड दिस।
सेट ए के रिस्पेक्ट में ऐसा कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता जो इसको एक्सीड कर जाए. सो दैट्स अवर यूनिवर्सल रिलेशन एंड एज इट्स रिटन हियर यू कैन सी दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. रीजन हमने आपको बता दिया, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर छूटेगा ही नहीं जब, तो सारी पॉसिबिलिटी तो हो ही जाएगी. और जब सारी पॉसिबिलिटी आप लिख ही देंगे तो ऐसा क्या चाहिए, ए बी है तो बी ए होगा, ए बी बी सी सी है तो सारे होंगे ही होंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए, क्योंकि वो तो मिनिमम पॉसिबल केस है जब आपका रिलेशन इक्विवेलेंस होना है. और जब ए बी बी सी है तो ए सी भी होगा, क्योंकि सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं बच्चों. ठीक है, सो दोज वर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कहीं फिर से एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ पे आपको 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताइए सबसे छोटा कौन सा रिलेशन बन सकता है, तो यू शुड नो सबसे छोटा पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सेल्फ इमेजेस. सबसे बड़ा पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनेगा, ए क्रॉस ए आप लिख दीजिए, पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का सेट आप लिख दीजिए, वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है एंड दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ लेट्स मूव अहेड and look at one or two examples where I will try to tell you how to solve the questions like a word problem type of question with the help of whatever we have discussed here, how to prove a relation to be an equivalence relation with whatever we have discussed here. ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग फिर एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं बच्चों.